हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टॉनी। और गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं और भी ऐसी वीडियो लेके आऊँ। और गाइस ये वीडियो उनके लिए है जो डीजे लवर्स है, ठीक है। मेरे चैनल पे मैं बहुत सारे अलग अलग वीडियो डालते रहता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैंने ये डाल रहा है और यही डालता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अलग अलग भी वीडियो लेके आऊँगा। तो डीजे लवर्स जो है उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है। और हाँ गाइस, ये वीडियो पूरी वॉच करना, क्योंकि मैंने इसमें ये वीडियो में इसके बारे में कुछ कुछ जानकारी ज़्यादा दी है, क्योंकि हर कोई नहीं बताता वो सारी बातें। तो मैंने उसमें भी बताई है। तो आप ये वीडियो को अच्छे से पूरी तरीके से वॉच करना, जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बढ़ते वीडियो के पास। मैंने यूट्यूब पे ये स्पीकर के बारे में बहुत सारी वीडियो ढूंढने की कोशिश की कि कोई तो भी वीडियो रहे इस पे बनी हुई जो और किसी को भी काम में आए। तो ये स्पीकर के बारे में कोई अब तक वीडियो उतनी डिटेल में नहीं है। तो सोचा कि क्यों ना मैं ये वीडियो बना लूँ, क्योंकि मेरे पास में वो स्पीकर है, ठीक है। तो ये जो मॉडल है आरसीएफ का, ये है LF18X451, ठीक है। और ये ओरिजिनल स्पीकर है, और मार्केट में इसके डुप्लीकेट बहुत सारे हैं, पहचान भी नहीं पाओगे आप। तो इसमें मैं कुछ कुछ बातें बताऊंगा आपको, इसके डिटेल भी कुछ दे दूंगा आपको कि ओरिजिनल कैसा आप पहचान सकते हो और कॉपी कैसे पहचान सकते हो, ठीक है। और मार्केट में अभी आरसीएफ ने भी ऐसा किया है कि ये एक ही मॉडल में अलग अलग तरीके से बनाया है। अगर ये एक ही मॉडल को एक ही तरीके से बनाते ना, तो शायद पहचानने में आसानी होती, लेकिन अभी इसको नया नया मॉडल बना रहे आरसीएफ में, यही जो 451 है। तो इसमें वो लोग थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, कुछ अलग अलग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा पहचानने में दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं, और ये जो पहले मॉडल निकला था वही है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बताता हूँ, और आपको नज़दीक से भी बताऊंगा इसकी पूरी डिटेल। तो इस पे जो इसका जो पावर है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1800 वैट है। 1800 आरएमएस तो ये नहीं है, ठीक है। और मेन पावर होती है आरएमएस। आरएमएस पावर जिसकी होती है वही परफेक्ट है, ठीक है। और ये भी परफेक्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं है परफेक्ट, लेकिन एईएस पावर में ऐसा होता है कि आरएमएस के पावर से ये थोड़ा कम होता है। क्योंकि जो हम आरएमएस पावर पकड़ते हैं, तो वो अगर 1000 वैट होगा, तो अगर आप एईएस पावर 1000 पकड़ रहे हो, तो वो आपको 700 750 तक 750 तक वो देगा, ठीक है। तो वो आरएमएस 750 होगा। तो वैसे ये 1800 बोला गया है, तो 1800 इसका पावर नहीं है, ये एईएस पावर है, ठीक है। और आरसीएफ वाले जो भी ये ब्रांड है आरसीएफ का, ये लोग हमेशा एईएस पावर में ही स्पीकर देते हैं, ठीक है। तो बात ऐसी है कि इसका जो आरएमएस पावर अगर निकलेगा, तो शायद मेरे हिसाब में 1500 तक इसका निकलना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी बात, इसकी जो पावर आपको अब बताऊं मैं, कि जो पीक पावर है, पीक पावर मतलब बोला जाता है कि इससे डबल हम अगर पावर देना चाहे, तो जैसे कि अभी 1800 बताया, तो इसका डबल हो गया 36, मतलब 3600। तो 3600 तक आप, अगर कोई मशीन हो आपके पास में जो 3500 वैट 8 ohms पे अगर देती है, तो आप इसको सिंगल स्पीकर, उसके ऊपर अगर आप 3600 वैट देकर बजा रहे हो, तो ये कुछ आपको बताओ तो समथिंग 1 घंटे तक चलेगा, ठीक है। 1-2 घंटे तक चलेगा, 2 घंटे तक। उसके बाद में शायद ये उड़ सकता है, इसका कॉइल जल सकती है। तो उसी तरीके से बताया जाता है कि अगर आरएमएस पावर जो होती है, आरएमएस पावर का स्पीकर जो होता है, वो आपका, अगर आप उसको आरएमएस पावर पे चला रहे हो, तो आप 24 घंटा चला सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो अगर आप पीक पावर पे चला रहे हो, आरएमएस छोड़ के, मतलब जैसे 1000 वैट है, उसका 2000 वैट हो गया पीक पावर। तो आप 2000 वैट अगर आप दे रहे हो, 1000 वैट आरएमएस स्पीकर को 2000 वैट अगर दे रहे हो, तो वो 24 घंटा जो आरएमएस पावर पे चल रहा था, वो डाउन होके डायरेक्टली एक 4 घंटा या 3 घंटे तक आ जाएगा। इसकी वॉइस कॉइल के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो ये 4.5 इंच की वॉइस कॉइल है। अभी आप देख सकते हो कि 4.5 इंच की वॉइस कॉइल, एक्चुअली ये जो ओरिजिनल स्पीकर जो है 4.5, इसका जो कॉइल है वो अलग होता है। मतलब लोग बोल सकते हैं कि यार 5 इंच का वॉइस कॉइल उससे भी अच्छा ये बजता है, कुछ कुछ इसमें। लेकिन 5 इंच का वॉइस कॉइल अगर मैं आपको बताऊं, तो 2 मिनट में आपको बताता हूँ। सो गाइज, मेरे पास देखो ये 5 इंच का वॉइस कॉइल है, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ। ये जो 5 इंच का वॉइस कॉइल होता है, जैसे कहते हैं ना कि 4.5 और 5 इंच,
तो 4.5 वाला भी अच्छा बजता है और उसका पावर भी अच्छी होती है। तो बात क्या होती है, इसमें आप देख सकते हो, ये जो लेयर होती है ना, अगर आप 4-5 की देखोगे, कॉइल देखोगे, तो ये जो 5 इंच के वॉइस कॉइल में जो लेयर होती है ना, इससे ज्यादा लेयर इसमें होती है। इसके आप अगर लेयर देखोगे तो इसमें इससे ज्यादा होती है। तो इसके वजह से इसका पावर थोड़ा अच्छा होता है और ये 5 इंची वॉइस कॉइल से भी अच्छा बज सकता है, उससे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ये सारी चीजें होती है। इसीलिए ये जो स्पीकर है अभी मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है 451। पहले तो कोई नहीं खरीदता था और इसका कॉस्ट भी ज्यादा है, उसकी वजह से भी कोई कोई नहीं लेते हैं। अभी कॉपीज बहुत सारी आई है और यही स्पीकर की नहीं, बहुत सारे स्पीकर की कॉपीज आई है और लोग कॉपीज खरीद रहे हैं क्योंकि बात ऐसी हो रही है कि ऑर्डर पे अगर हम जाते हैं, ऑर्डर अगर कोई हमको देता है तो हम जितना स्पीकर में पैसा डालते हैं उसके हिसाब में कोई अमाउंट हमको मिलती नहीं है, क्योंकि हम लाखों रुपए डालते हैं और हम जब ऑर्डर कोई किसी की लेते हैं तो वो हमको बोलता है यार इतने में लो उतने में लो। कोई 4,000 में कोई लेता है, कोई 5,000 में लेता है, किधर किधर है। अभी भी कोई कोई गांव में ऐसा है जो 3-3 हजार में 4 बेस लगाते हैं। गाइज अगर ये ऐसा ओरिजिनल स्पीकर लेके आप अगर 3-3 हजार में काम करने के लिए सोचोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप मार्केट में ज्यादा दिन टिक पाओगे, क्योंकि ये स्पीकर अगर बंद होता है, उड़ जाता है, तो इसका कोनिंग का ही खर्चा आपको उससे ज्यादा आएगा। तो आप सोचो कि आप क्या काम करोगे, क्या धंधा करोगे, और इसकी वजह से आप मार्केट खराब करोगे। इसीलिए गाइस अभी लोगों ने ऐसा किया है कि कॉपी लो, कॉपी को यूज करो, सस्ते में भी आता है, 10-12-15 हजार तक अभी बेस मिल जाते हैं, कॉपी यूज कर लेते हैं, चला लेते हैं। लेकिन जिसको ओरिजिनल की टोन, ओरिजिनल की क्वालिटी पता है, वो ओरिजिनल छोड़ के कॉपी नहीं लेगा। मार्केट में भले उसको ऑर्डर का पैसा कम मिले, कम मिलने की वजह से वो कॉपी स्पीकर नहीं यूज करेगा, वो ब्रांड को ही यूज करेगा। तो अभी बहुत सारे गांव में कॉपी चलते हैं। तो मैं बता दूं आपको नजदीक से कि आप अगर कॉपी जो स्पीकर है उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। मेरे पास कॉपी तो स्पीकर नहीं है, लेकिन ये ओरिजिनल स्पीकर है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, नजदीक से बता दो आपको ये कैसा है क्या है, ठीक है। और बात इसके और अगर हम करेंगे तो ये 8 ohms पे काम करता है और 30 हर्ट्ज से लेके 1000 kHz। अभी बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता, ये जो लिखा होता है ना, ये 30 हर्ट्ज लेके 1000 हर्ट्ज, तो ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है कि ये डाउन, नीचे 30 हर्ट्ज नीचे अगर हम जाते हैं तो इसमें और ऐसा एक बुम 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 इस टाइप में आवाज आता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे उसमें बेस कम होते जाएगा और मिड की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो वैसे ही अगर हम 1000 तक अगर यूज करते हैं तो इसमें बेस अच्छा आता है। अभी हम इसमें देखेंगे तो X400 में जो होता है वो मुझे लगता है 25 हर्ट्ज, मतलब इससे भी नीचे वो काम कर सकता है। और 150 मतलब 1500 तक, जो 1500 kHz है वहां तक, मतलब इसके ऊपर मिड टोन में भी हो जाता है। ये मिड टोन में उतना जाएगा नहीं, ये ओनली बेस देगा, वो मिड टोन में भी जाता है, ठीक है। तो उस टाइप में अगर आप 1000 kHz से ऊपर 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 जाओगे, ऊपर की फ्रीक्वेंसी आप अगर देखोगे तो उसमें मिड आते जाएगा, मिड बढ़ते जाएगा, जितना ऊपर जाओगे उतना मिड बढ़ते जाएगा। इसलिए आप अगर मिड का स्पीकर देखोगे तो आपको मिड का स्पीकर एक 40 या 50 हर्ट्ज से मिलेगा ऊपर ही, और उसके बाद वो 2000 या 3000 ऐसे रेंज में रहेगा जिसमें मिड आता है, ठीक है। तो एक दूसरी बात ऐसी होती है कि बेस के लिए इनकी कॉइल कॉइल बड़ा मतलब काम करती है इसमें, क्योंकि छोटा कॉइल रहेगा तो उसमें मिड टोन आएगा ही, और बड़े कॉइल की वजह से उसमें बेस आएगा। तो आपको मैं बताता हूँ इसका जो चीज बनावट है, आगे आप देखो, चलिए हेवी भी है, ज्यादा भी नहीं है लेकिन फिर भी हेवी है। मेरे पास में और भी स्पीकर है, सिलेक्शन का है, वो भी बताऊंगा आपको मैं। तो गाइस इसके अंदर जो कोन है ये मलेशियन कोन आता है, इसका ओरिजिनल कोन है ये, इसका पूरा आप देख सकते हो, ये पूरा कंपनी फिटेड होता है। और इसकी चेसी सिमिलर है सब स्पीकर के जैसी ही है, आर शेप के। तो ये इसका कोन है पूरा, ठीक है। आपको मैं नज़दीक से बता दूं गाइज, मैं इसको उठाऊंगा नहीं। तो गाइज ये देखो, इस टाइप में इसका लोगो है, ये जो इसका लोगो है ना गाइज, ये ये सादा लोगो नहीं है गाइज, ठीक है। और आपको मैं दिखाता हूँ, आप इसमें देख सकते हो ये एकदम क्लियर डार्क है ना, ये भी डार्क है, ठीक है। ये थोड़ा ब्लर टाइप, मतलब एक
इतना इसके ऐसा उठ के नहीं दिखता, ठीक है। इसका जो ये है चीज़, ये ओरिजिनल में ही आता है इस टाइप में, कॉपी में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में गाइस इसमें यहाँ पर देखो अंदर, यहाँ पर भी इसके RC। तो गाइस यहाँ पर मेरा माइक हिलने की वजह से मेरा आवाज़ चला गया, तो आप देख सकते हो इसके ऊपर अंदर साइड में RCF लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप में अंदर RCF लिखा हुआ रहेगा। और ये सामने आप मैग्नेट के ऊपर देख सकते हो RCF का एक बारकोड नंबर है। ओरिजिनल पे ये बारकोड नंबर आएगा जिसको आप स्कैन करके देख सकते हो ओरिजिनल है या नहीं है। इसके अंदर भी RCF लिखा हुआ रहेगा। और ये जो वायर लगी है ये भी आपको ओरिजिनल में ही इस टाइप में आएगी। तो ये लीड वायर मेरा टूट गया है और कॉइल मेरा अभी भी चालू है, तो मैं इसको चेंज कर दूँगा। सो ये भी आप देख सकते हो, ये भी इस टाइप में हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये इसके अंदर आप देखो ये कौन है ओरिजिनल, ये भी अच्छी है, ओरिजिनल ही है। और तो ये स्पीकर है, और इसको अगर आप देखोगे ओरिजिनल की जो ये जो मैग्नेट में लगाया हुआ सिलिकॉन है, ये ओरिजिनल में ही इतना परफेक्ट आता है। आपको सिर्फ ओरिजिनल में ही परफेक्ट मिलेगा। अगर आप दूसरे स्पीकर को देखोगे जो कॉपी होते हैं, उसमें इतना एक्यूरेट जो ग्लो होता है वो नहीं होगा, ठीक है। और गाइस इसका जो ये बुकलेट है इसके ऊपर भी RCF लिखा है, और ये गाइस ओरिजिनल में ही आता है। और आप देख सकते हो इसके ऊपर भी जो अंदर साइड और ये बैक साइड है, मतलब इसके ऊपर बारकोड आप देख सकते हो। यही बारकोड स्पीकर के ऊपर भी आता है, तो ओरिजिनल के साथ में ही आता है। अगर आप इसको स्कैन करोगे तो आपको ओरिजिनल का पता चल जाएगा। और जहाँ तक ये ओरिजिनल के साथ आता है, मार्केट में अगर इसका कॉपी आता होगा तो पता नहीं, लेकिन इसके साथ ही आता है ये। तो आप देख सकते हो इसके ऊपर से आप उसको पहचान सकते हो कि ओरिजिनल है या नहीं है। तो अगर आप नया लेते हो तो ये उसके साथ मिलेगा, और अगर आप किसी से लेते हो सेकंड में तो शायद उसके पास ये नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास ही ये एक ही है और बाकी जो 3 है वो पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। तो मैं भी शायद किसी को एक ही दे पाऊँगा अगर मुझे भी सेल करना हो तो ये इस टाइप में होता है। तो अगर आप नया लेते हो तो आपको ये इसके साथ में आ जाएगा।